8 मार्च 2014 की रात कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर सब सामान्य था। हर तरफ रोशनी थी, लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाने की तैयारी में थे। एयरपोर्ट की हलचल में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं में से एक घटने वाली है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार थी। यह एक आम सी रात थी, लेकिन इस उड़ान के लिए यह रात कभी आम नहीं रही। 227 यात्री, 12 क्रू और 5 छोटे बच्चे सवार थे। हर किसी के मन में अपने सपने, उम्मीदें और योजनाएं थीं। कुछ लोग छुट्टियों पर जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में और कुछ अपनों से मिलने की खुशी में। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। विमान ने रात 12:41 पर उड़ान भरी। रनवे की रोशनी में वह धीरे धीरे आसमान में ओझल हो गया। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, यात्री अपनी सीटों पर थे, क्रू मुस्कुरा रहा था और यात्री चैन से बैठे थे। किसी के मन में डर नहीं था, सबको भरोसा था कि वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। नीचे परिवार वाले उनके बीजिंग पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। हर गुजरते पल के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यह कहानी सिर्फ एक विमान के गायब होने की नहीं, बल्कि 229 जिंदगियों के अचानक खत्म हो जाने की है। यह उन सपनों की कहानी है जो अधूरे रह गए। यह उन परिवारों के दर्द की कहानी है जो आज भी अपने प्रियजनों की खबर के लिए तरस रहे हैं। हर दिन, हर रात एक नई उम्मीद और फिर वही मायूसी। यह आधुनिक तकनीक की नाकामी की कहानी है, जहां एक विशाल विमान बिना सुराग के गायब हो गया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, सैटेलाइट्स और जहाजों ने खोज की, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। MH370 की गुमशुदगी आज भी एक अनसुलझा रहस्य है, जो इंसान की सीमाओं और उम्मीदों दोनों को चुनौती देता है। उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। एक सामान्य सी रात थी जब मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। यात्रियों और क्रू के लिए यह एक आम सफर था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात 1:19 पर विमान मलेशियाई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वियतनामी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। कंट्रोलर ने अलविदा कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। यह एक औपचारिक विदाई थी, जैसी हर उड़ान के साथ होती है। कैप्टन ने जवाब दिया। यही थी विमान से सुनी गई आखिरी आवाज। उस पल किसी को नहीं पता था कि यह संवाद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 2 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। अब वह नागरिक रडार से गायब हो गया। अचानक एक विशाल विमान मानो हवा में घुल गया। वियतनाम के कंट्रोलर उसे अपनी स्क्रीन पर देखने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह कभी नहीं आया। हर बीतता सेकंड बेचैनी बढ़ा रहा था। एक पल में 229 लोग हवा में गायब हो गए। क्या यह तकनीकी खराबी थी या कोई साजिश? परिवारों के लिए यह कल्पना से परे था। शुरुआत में किसी को अनहोनी का अंदेशा नहीं हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर रात होता है। कंट्रोलर्स ने बार बार संपर्क की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हर कॉल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जब घंटों तक विमान का कोई पता नहीं चला, तो दुनिया भर में खलबली मच गई। मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी और हर कोई जवाब चाहता था। बीजिंग एयरपोर्ट पर परिवारों के लिए यह एक बुरा सपना था। वे अपनों की सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें टूटती जा रही थीं। एक आधुनिक बोइंग विमान बिना आपातकालीन संकेत, बिना चेतावनी, अचानक और खामोशी से गायब हो गया। यह घटना विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई। रहस्य की पहली परत खुल चुकी थी, लेकिन असली सवाल अभी बाकी थे। आखिर उस रात आसमान में क्या हुआ था? जब विमान नागरिक रडार से अचानक गायब हो गया, तो जांचकर्ताओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आखिर विमान गया कहां? नागरिक रडार की सीमाओं के बाद उन्होंने तुरंत सैन्य रडार के डेटा की ओर रुख किया, क्योंकि केवल वही अब विमान की गतिविधियों का सुराग दे सकता था। सैन्य रडार डेटा से पता चला कि ट्रांसपॉन्डर बंद होते ही विमान ने अचानक तेज मोड़ लिया और अपने निर्धारित रास्ते से पूरी तरह भटक गया। यह बदलाव इतना अप्रत्याशित था कि सभी हैरान रह गए। विमान ने मलेशिया की ओर मुड़कर मल्ले प्रायद्वीप को पार किया और फिर अंडमान सागर की तरफ बढ़ गया। यह रास्ता सामान्य उड़ान मार्ग से बिल्कुल अलग था, जिससे संदेह और गहरा गया। जांचकर्ताओं को यह भी महसूस हुआ कि यह बदलाव अचानक नहीं,
बल्कि जानबूझकर किया गया था। कॉकपिट से लिए गए फैसलों में एक खास योजना नजर आ रही थी। सैन्य रडार ने विमान को कुछ और समय तक ट्रैक किया, लेकिन फिर एक बिंदु पर उसका सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। अब विमान का कोई निशान नहीं था। सवाल उठने लगे, क्या पायलट खुद इसमें शामिल थे या फिर किसी ने विमान का अपहरण कर लिया था? मीडिया और जनता के बीच अटकलें तेज हो गईं। जांच एजेंसियों ने पायलटों के घरों की तलाशी ली, उनके बैकग्राउंड की गहराई से जांच की, लेकिन कोई ठोस संदिग्ध सुराग नहीं मिला। इससे रहस्य और भी उलझ गया। इसी दौरान एक और अहम सुराग सामने आया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से हर घंटे पिंग मिलते रहे। इन पिंग से पता चला कि विमान ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद भी कई घंटे तक उड़ता रहा, जो बेहद चौंकाने वाला था। इन सैटेलाइट पिंग्स के विश्लेषण से दो संभावित रास्ते सामने आए, एक उत्तर की ओर जो मध्य एशिया की तरफ जाता था और दूसरा दक्षिण की ओर जो हिंद महासागर की ओर बढ़ता था। गहन विश्लेषण के बाद विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया। यह इलाका बेहद दूरदराज और सुनसान है। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इतने विशाल और गहरे महासागर में एक लापता विमान को ढूंढना। यह खोज इतिहास की सबसे जटिल और रहस्यमयी खोजों में से एक बन गई। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में गिरा हो सकता है। इतिहास की सबसे बड़ी खोज शुरू हुई। शुरुआत में खोज दक्षिण चीन सागर में थी, फिर ध्यान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से दूर हिंद महासागर पर गया। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन और कई देश इस अभियान में शामिल हुए। अत्याधुनिक जहाज, पनडुब्बियां, ड्रोन, सबका इस्तेमाल हुआ। समुद्र की गहराई, खराब मौसम, ऊंची लहरें, हर चीज ने खोज को मुश्किल बना दिया। लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छाना गया। $150 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं मिला। जनवरी 2017 में 3 साल की कोशिश के बाद खोज रोक दी गई। बिना नए सुराग के आगे बढ़ना नामुमकिन था। परिवारों के लिए यह बड़ा झटका था। इतनी तकनीक और संसाधनों के बावजूद एक विमान बिना निशान के गायब हो गया। समुद्र के नीचे की खोज बंद होने के बाद जुलाई 2015 में रियूनियन द्वीप के तट पर विमान का एक टुकड़ा मिला, फ्लैपरॉन। पुष्टि हुई कि यह MH370 का था। इसके बाद अफ्रीका के पूर्वी तट और अन्य द्वीपों पर और टुकड़े मिले, पंख, केबिन, छोटे हिस्से। इन टुकड़ों ने सिद्ध किया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में गिरा और समुद्री धाराओं ने टुकड़ों को दूर तक पहुंचाया। लेकिन इन टुकड़ों से यह नहीं पता चला कि विमान क्यों और कैसे गिरा। मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स अब भी गायब थे। परिवारों के लिए मलबे के टुकड़ों ने उम्मीद खत्म कर दी, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। हर नया टुकड़ा मीडिया में हलचल मचाता, लेकिन नतीजा वही अधूरा सच होता। ये टुकड़े त्रासदी के सबूत थे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए कि यह क्यों हुआ। MH370 के गायब होने का सबसे गहरा असर उन 229 परिवारों पर पीड़ी रहा। उनके लिए समय जैसे थम गया है। शुरुआती दिनों में उम्मीद और डर साथ साथ थे, लेकिन समय के साथ उम्मीदें टूटने लगी। मलबे के टुकड़ों ने उनके प्रियजनों के जीवित होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी, लेकिन शांति नहीं मिली। इन सालों में परिवारों ने हिम्मत नहीं हारी। वे मिलकर समूह बनाते हैं, सरकारों से जवाब मांगते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वे सिर्फ सच जानना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को सम्मान और खुद को मानसिक शांति। उनके लिए यह सिर्फ विमानन रहस्य नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई हैं। जब तक रहस्य से पर्दा नहीं उठता, उनका इंतजार और दर्द जारी रहेगा। 2017 में आधिकारिक खोज बंद होने के बाद 2018 में मलेशियाई सरकार ने ओशन इन्फिनिटी नामक अमेरिकी कंपनी से समझौता किया। कंपनी ने नो फाइंड नो फी के आधार पर खोज शुरू की। मलबा मिला तो इनाम, नहीं तो कुछ नहीं। ओशन इन्फिनिटी के पास उन्नत तकनीक थी, एक साथ कई अंडर वाटर ड्रोन जो BDD क्षेत्र की मैपिंग कर सकते थे। उन्होंने नए खोज क्षेत्र की पहचान की जो पिछले क्षेत्र के पास था। पूरी दुनिया की नजरें इस खोज पर थीं। 4 महीने तक सीबेड कंस्ट्रक्टर जहाज ने 1,12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्कैन किया, लेकिन मई 2018 में यह खोज भी बिना सफलता के खत्म हो गई। कोई सुराग नहीं मिला। एक और कोशिश नाकाम रही और परिवार फिर अंधेरे में रह गए। मार्च 2024 में MH370 की 10वीं बरसी पर मलेशिया सरकार ने खोज फिर से शुरू करने की घोषणा की।
ओशन इन्फिनिटी ने नए सबूतों के आधार पर फिर से नो फाइंड नो फी पर खोज का प्रस्ताव दिया। विशेषज्ञों ने सैटेलाइट डेटा और समुद्री धाराओं का फिर से विश्लेषण किया, जिससे नया संभावित क्षेत्र मिला 15,000 वर्ग किलोमीटर। योजना है कि जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच और भी उन्नत तकनीक से खोज होगी। पूरी दुनिया और खासकर परिवार इस नई खोज से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। यह सिर्फ विमान को खोजने की नहीं, बल्कि परिवारों को जवाब देने की कोशिश है। अगर यह खोज सफल होती है तो MH370 की गुत्थी सुलझ सकती है और पीड़ितों को शांति मिल सकती है। आज 10 जून 2025 है। MH370 को गायब हुए 11 साल से ज्यादा हो चुके हैं और सवाल वही है, इतनी तकनीक के बावजूद एक विशाल विमान कैसे गायब हो सकता है? कई सिद्धांत हैं: साजिश, तकनीकी खराबी, आग, अपहरण, आतंकवादी हमला। लेकिन ब्लैक बॉक्स के बिना सब अनुमान ही हैं। 2018 की रिपोर्ट ने भी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिया। गैर कानूनी हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हर जांच, हर खोज हमें वापस उसी रहस्य पर ले आती है। MH370 की कहानी एक चेतावनी है, तकनीक की सीमाओं और मानव व्यवहार की जटिलताओं की। यह उन 229 लोगों और उनके परिवारों की याद दिलाती है जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जब तक मलबा और ब्लैक बॉक्स नहीं मिलते, ये कहानी अधूरी रहेगी। MH370 स्टिल मिसिंग।